सर हट गया स्क्रीन रिकॉर्डर। हाँ ठीक है, वो हम ही हटाए हैं। चलो, कभी भी कैमरा में या साउंड में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको बताना। क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 आईसीएसई। ठीक है। आज ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं तो इसीलिए कीपिंग माय प्रॉमिस, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, एकदम थोड़ा सा जिस्ट देना है। सबसे पहले हमको एक एक जन सबको रिप्लाई करना, बताओ कि तुम लोग को पेपर पैटर्न मालूम है कि नहीं मालूम है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। पेपर पैटर्न मालूम है सबको। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ। सर फिर भी ओके, बता दिए एक बार। बताओ बताओ बताओ, तुम ही लोग बताओ, तुम लोग से सुना हम पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, रुको हम पूछते हैं। वेदांत तुम बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। टोटल कितना क्वेश्चन होता है पहले वो बताओ। लैंग्वेज क्या एग्जाम का पेपर ना, क्वेश्चन हाँ पेपर ना। हाँ। टोटल कितना क्वेश्चन होता है ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन पहले तो वो कॉम्प्रिहेंशन, वो सब लेटर नोटिस ये सब रहता है। बाद में होगा। तुम पहले हमको ये बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन। ऋषिका बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है। सर लेटर। लेटर। लेटर फिर उसके बाद दिव्यांश। ईमेल नोटिस। हाँ हाँ, सर। लेटर लेटर ईमेल नोटिस। ईमेल नोटिस जो है वो अभी नया ऐड हुआ है। हमको तुम लोग बताओ, ईमेल नोटिस क्या लेटर के साथ ऑप्शनल रहता है कि कैसे रहता है वो बताओ। ईमेल नोटिस अलग रहता है। ऑप्शनल नहीं रहता है सर, सर। दोनों। अलग रहता है ईमेल नोटिस। जैसे क्या रहता है हमको बताओ एक बार। तो लेटर में ऑप्शन रहता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, और ईमेल नोटिस अलग से होता है। ईमेल नोटिस मतलब कंपलसरी दोनों ही करना है, ईमेल भी करना है नोटिस भी करना है। ईमेल भी करना है, नोटिस भी करना है। कितने मार्क्स का होता है ईमेल या नोटिस। आर्यन तो कहाँ चला दोनों गया। 7 और 8 मार्क्स का होता है सर, 15 मार्क्स टोटल होता है। तो 3 मार्क्स टोटल होता है, 7 और 8 मार्क्स का। एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड होल्ड करो। सर, हाँ, एक सेकेंड रुको। हाँ कैमरा कैमरा ऑन करना सर। नहीं। रहने दो रहने दो। अच्छा, एक चीज दिखा रहा हम तुम लोग को, देखो हमको ये चीज खोलना था। एक सेकेंड। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है। हेलो। हाँ सर। हाँ 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 सर। 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 सबको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम ये एक पेपर खोले हैं, एक स्पेसिमेन पेपर है आईसीएससी का। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 देख सकता है तुम लोग। ये हम रिसेंटली हाँ डाउनलोड सर। किए थे। हमको भी ये चीज क्वेरी था, हमको भी ये चीज पता लगाना था। पूरा पेपर में यहाँ पे देखो पैटर्न यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तुम्हारा, ये देख सकता है तुम लोग, कॉम्पोजिशन है। जिसके भी घर से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर लो। एक सेकेंड। तो ये कॉम्पोजिशन है, पहला क्वेश्चन कॉम्पोजिशन 25 मार्क्स का। तुम लोग भी 25 मार्क्स का ही देता है। हेलो, हाँ रिप्लाई सर। करते रहो। हेलो, हाँ हाँ सर, या हाँ सुनाई सर। दे रहा है। हाँ या ना में रिप्लाई भी करते जाना। पहला क्वेश्चन कॉम्पोजिशन, दूसरा क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन रहता है तुम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में। दूसरा क्वेश्चन लेटर राइटिंग। हाँ ये रहा, देख सकते हैं तुम लोग, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। हाँ 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 हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तीसरा तीसरा क्वेश्चन रहता है तुम लोग का, ये क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और फिर समरी राइटिंग होता है। हाँ 60 वर्ड में तुम लोग को समराइज करना पड़ता है। और नेक्स्ट उसके बाद जो तुम्हारा एक ग्रामर पोर्शन आता है जिसमें और 4 पार्ट्स रहता है, ABCD। तो इस पेपर में, स्पेसिफिक पेपर में, हमको कहीं भी नोटिस और ईमेल दिखाई नहीं दिया था। तो ये चीज हमको तो तुम लोग हम से लोग भी कंफर्म करना था कि ये चीज जो तुम लोग बोलता, हमको याद है कि तुम लोग का क्लास 9 में भी होता था मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सर। हाँ तो सर। ये चीज स्कूल में तुम लोग कंफर्म किया कि बोर्ड्स में होगा कि नहीं होगा। क्लास नहीं 9 सर। का हम लोग जो एनुअल का पेपर था क्लास 9 का, वो मैम बोली कि बोर्ड्स पैटर्न है, तो उसमें तो ईमेल और नोटिस था। उसमें ईमेल और हाँ नोटिस सर। था, तो वो पेपर तुम लोग में से किसी के भी पास है।
अभी शायद होगा कहाँ सर। चला गया शायद होगा पता नहीं सर। कहाँ होगा। शायद होगा तो एक बार निकालो जल्दी से, कोई एक जन निकालो। कौन निकाल रहा है बताओ, किसके पास सबसे सर नेट सामने में में होगा, अवेलेबल रहेगा? किसी के पास नहीं होगा सर, नेट में होगा खाली। नेट में तुम्हारे स्कूल का पेपर कैसे आ जाएगा गधा? अच्छा वो सर पेपर है। काउंसिल दिया था ना? हाँ क्लास सर, 9 का हाँ है सर। सर। क्लास 9 का तो सारा पेपर लीक ही हो गया था लगभग आईसीएससी का। खाली कॉमर्स इकोनॉमिक्स का था लीक, और कुछ नहीं, किसी का नहीं। बायो का भी बता, बायो का और हुआ था। बायो कंप्यूटर का भी हो चुका था। और अनुराग है, उसको तो पूरा वही मिल गया था, अनुराग का सारा पेपर अनुराग मिला तुमको वेदांत? को 9 साल से मिला। मेरे पास हाफ ईयरली का है सर। तुम्हारे पास हाफ ईयरली का? हाफ हाफ ईयरली ईयरली में नोटिस और लेटर राइटिंग है? हाँ सर होगा। रुकिए सर। हाँ है। बताओ हाँ। क्या है पैटर्न, पूरा पेपर पैटर्न बताओ हमको एक बार, हमको ये चीज भी क्लियर करना था, उसके बाद हम बताते हैं। नंबर 1 पे सर कॉम्पोजिशन है। कितने मार्क्स का? नंबर 2 पे कॉम्पोजिशन कितने मार्क्स का सर है? लेटेस्ट कॉम्पोजिशन सर 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का है, अच्छा। फिर लेटर राइटिंग? लेटर इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, 10 मार्क्स का। अच्छा, और और क्वेश्चन नंबर 3 पे ईमेल है। ईमेल लेटर नोटिस राइटिंग है, कितने मार्क्स का बोला? 10। 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 पे? 5 मार्क्स का नोटिस, 5 मार्क्स का ईमेल। दोनों कंपलसरी है? हाँ सर, लिखा नहीं है ऐसा कुछ। लिखा नहीं है एज एन अटेम्प्ट करना है ना, कंपलसरी में है ना? हाँ हाँ, सर हाँ। करना था। तुमको पेपर हाँ, दिखा सर। पाएगा? फ्रंट कैमरा खोलो, पेपर दिखाओ, जिसके पास भी अवेलेबल है हाँ। उनको पेपर दिखाओ एक बार। नहीं तो बैक कैमरा से भी दिखा सकते हैं उसका, तो सर व्हाट्सएप में आपको भेज देगा फोटो क्लिक करके। मेरा फोन अभी थोड़ा बिजी है ना बाबू, नहीं दिखेगा, मेरा आंखें फूट जाएगा, वैसे नहीं दिखेगा। किसी के पास है? ऋषिका तुम्हारे पास है पेपर? तो निकालो एनुअल का, और सर उसको वेदांत सर बैक मेरे कैमरा नहीं से है। बताओ। तुम लोग पेपर क्या कर लेता है, खा लेता है क्या? सर तो भेज फेंका देते हैं। रहता है। तो क्या करता है पेपर का तुम लोग? बता दो। कबाड़ी में क्या रहता है? एग्जाम के बाद खुद ही हाथ में नहीं रहता मेरे पास पेपर, कौन पढ़ देता पता नहीं आता। कोई जो है सब फाड़ देता है। बोर्ड्स का पेपर पैटर्न का यही चीज, खाली नोटिस और ईमेल जो था इसी का हमको कंफ्यूजन हो रहा था, बाद बाकी सारा चीज तो ठीक है। कॉम्पोजिशन कितना मार्क्स का बोला था तुम? 25 तो 20 20 लिखा है सर। 20 20 20 मार्क्स मार्क्स का? हाँ 20 मार्क्स का वो। लेटर राइटिंग कितना मार्क्स का था? 10 मार्क्स। 10, हाँ 10, सर। और कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स का था? 10। तो नहीं, रुकिए सर। सर 20 है। हाँ सर 20 है। हाँ 20 है। इंग्लिश लैंग्वेज का? अच्छा ठीक है रुको हम बताते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का लेटेस्ट तुम लोग के पास बुक है? टोटल इंग्लिश यूज करता है ना सब कोई? हाँ हाँ सर। सर। टोटल हाँ इंग्लिश सर। बुक है किसी के भी पास? हाँ हाँ। सर मेरे पास है। सर हम एक जन को दे दिए। क्लास 10 का? हाँ क्लास सर 10 है। का है। निकालो बुक, निकालो ऋषि का बुक निकालो। सर है मेरे पास, सामने ही है। हाँ तो एक बार उसमें एकदम लास्ट में देखना, पेपर दिया रहेगा, लास्ट ईयर का पेपर रहेगा उसमें। लास्ट ईयर का, या फिर लास्ट ईयर का नहीं होने से लास्ट टू लास्ट ईयर का रहेगा। सर सैम्पल मतलब पेपर। हाँ सैंपल पेपर हो सकता है, सैंपल पेपर ही निकालो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, वो एकदम सही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कॉम्पोजिशन सर 20 मार्क्स है। फिर लेटर 10। 10 मार्क्स ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। फिर सर नोटिस और ईमेल दोनों 5-5। और दोनों कंपलसरी, मतलब दोनों में चॉइस नहीं ना है? हाँ सर दोनों ना कंपलसरी सर। है। नोटिस ईमेल ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर सर कॉम्प्रिहेंशन है कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। 20। 20 मार्क्स का, ओके। मतलब ग्रामर पर कॉम्प्रिहेंशन से 20 मार्क्स आता है। ग्रामर पोर्शन तो 20 मार्क्स का रहता है। ग्रामर पोर्शन में खोलो, ग्रामर पोर्शन क्वेश्चन नंबर 5 होगा, देखो हाँ हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 ए। एक बार हमको बताओ, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ड से फिल करना है, एक पैसेज दिया होगा।
जिसमें ब्रैकेट्स में सर पैसेज दिया। हाँ पैसेज हाँ दिया है, ब्रैकेट में हाँ सर, टेंसेस। वैसे ही अच्छा करना। ठीक है। नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन नंबर बी देखो, 5 का बी। सर अप्रोप्रिएट फिल प्रेपोजिशन वर्ड इन से है। द होगा, ब्लैंक्स हाँ, है। हाँ हाँ प्रेपोजिशन। हाँ। नेक्स्ट हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 का सी देखो, सी। सर वो कंजंक्शंस है। जॉइन विदाउट एंड द बट फॉलोइंग एंड सो। सेंटेंस, join the following क्वेश्चन एक बार sentence to make क्वेश्चन एक one बार पूरा complete रीड करो। sentence. जॉइन Join द the फॉलोइंग following सेंटेंस। sentence to make one sentence without using and, but or so. विदाउट यूजिंग एंड बट और सो, तो ठीक है। हाँ हाँ सर। ठीक है। और लास्ट वाला क्या है? रीराइट द सेंटेंसेस एज पर इंस्ट्रक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन सर। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही हम तुम लोग को बताते हैं। हमको यही चीज कंफ्यूजन था, एक ही चीज था, हम तुम लोग को बताते हैं। जैसे कि तुम लोग का कॉम्पोजिशन पहले लास्ट ईयर से पहले 25 मार्क्स का होता था, कॉम्पोजिशन अब घटा के 20 मार्क्स का कर दिया है, 5 मार्क्स उधर से उठाया है। कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा 25 मार्क्स का होता था और उसको भी 20 मार्क्स का कर दिया, और ये 5-5 मार्क्स का नोटिस और ईमेल कर दिया है। ये लो, ईमेल। हाँ सर। ठीक है। अब हमको खाली एक और चीज खाली बता दो, कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन में तुम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखो, जो गिव अ समरी, शॉर्ट समरी है, इसमें टाइटल का 2 प्रेसी मार्क्स। राइटिंग सर। आप ऐसी राइटिंग का टाइटल का कितना मार्क्स है और समरी राइटिंग का कितना मार्क्स है? सर समरी राइटिंग तो नहीं है यहाँ पे प्रेसी है। 8 हाँ, वही मार्क्स का। प्रेसी कोई समरी राइटिंग ही हाँ बोलते हैं, दूसरा नाम अच्छा है। 8 8 मार्क्स मार्क्स का। का टोटल है। हाँ सर। एक बार प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन पढ़ो। In not more than 50 words, state why Captain वो नाम है could not keep the burden of life in his conscience and what did he do to unburden himself. राइट, गिव एन अप्रोप्रिएट नेम फॉर योर समरी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो एक बार। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। अच्छा ठीक है, हम वो चीज करके देख लेंगे। अब ग्रामर पार्ट में हमको खाली एक बात बता दो, ग्रामर पार्ट में जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5, 4 4 4 8, क्या यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है? किसके घर से इतना हाँ आवाज आ हाँ रहा यही है? है। किसका घर ट्रैफिक के बहुत पास में है, रोड साइड है, बहुत आवाज आ रहा है? करण का सर होगा। करण तुम्हारा है? करण तो म्यूट है, लेकिन करण का बंद है। मेरा तो 5 मिनट से म्यूट ही है। वेदांत तुम्हारे घर से आ रहा है या फिर आर्यन के घर से आ रहा है? सर मेरा घर गली के अंदर है। सर आर्यन का घर पूरा रोड पे है। हाँ, तो आर्यन शायद तुम्हारे घर से आ रहा है। आर्यन, अगर तुमको मेरा आवाज आ रहा है तो एक बार कुछ रिप्लाई करो, तुम बहुत देर से रिप्लाई नहीं कर रहा। सर क्लास आर्यन, ज्वाइन करके छोड़ दिया होगा। आर्यन गायब ही हो जा रहा है। अच्छा छोड़ो, हाँ चलो, आवाज खत्म हो गया, आर्यन के ही घर से तमाशा बता दिया। चलो ठीक है, हम तुम लोग को एक बार समरी सम अप कर देते हैं, क्या है क्या नहीं है। कॉपी निकालो, और ये जो कॉपी है एकदम एब्सोल्युटली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए के लिए साइड हटा देना। तुम लोग को बता दे रहे इंग्लिश लैंग्वेज में करना क्या है, बाद बाकी सब्जेक्ट से बहुत डिफरेंट अप्रोच रहेगा। तुम लोग एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, चेकिंग वाइज किस टाइप का चेकिंग होता है। आईसीएससी में अगर किसी पेपर का सबसे टफ चेकिंग होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है। सब कोई को आवाज आ रहा है? तो हाँ हाँ सर। कुछ रिप्लाई करते रहना बीच हाँ बीच में, ठीक है? सर। आईसीएससी में सबसे टफ चेकिंग होता है किसी पेपर का, तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ये पेपर अपने आप में बहुत टफ नहीं रहता है, इनफैक्ट ये पेपर ऐसा है, हम तुम लोग को बहुत बार एक ही डायलॉग मारते हैं और वो वापस से हम मारेंगे कि पेपर सच एज इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ्स, ये साल भर तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आराम से तुम लोग एग्जाम में जाके एग्जाम दे सकता है। बट अगर तुम लोग साल भर प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जाम के एक रात पहले या 2 रात पहले या एक वीक पहले तुम लोग 24 घंटा भी पढ़ लेगा तो ये पेपर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो कि अभी हम संभाल रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस चाहिए। हम तुम लोग को इतना भी बता दे रहे हैं, अप्रोच क्या रहेगा प्रैक्टिस का, सिर्फ और सिर्फ हम जो क्लास वर्क करवा रहे हैं और हम जो होमवर्क करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको करेगा तुम लोग, तो एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ
हम टोटल बता रहे हैं, टोटल 2 से 3 घंटे का सिर्फ रिविजन करके तुम लोग आराम से एग्जाम में जाके बैठ जाना, आराम से पेपर निकलेगा, मक्खन पेपर निकलेगा। एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोग को सारा दिन भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसा टीचर हमको नहीं बोलना चाहिए, बट हम फिर भी बोल रहे हैं, अगर सिंसियरली तुम लोग सारा होमवर्क और सारा क्लास वर्क करेगा, जो कुछ भी हम क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे, तो सब का सब कवर हो जाएगा यहाँ पे, और तुम लोग को खुद से कुछ भी नहीं करने का जरूरत पड़ेगा। सिर्फ लास्ट डे मेरा जो कॉपी रहेगा, एक कॉपी हम इसीलिए बनवा रहे हैं, सिर्फ उसमें से रिवाइज करना है और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्लास 10 में आने के बाद इंग्लिश, स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर्स ही प्रैक्टिस करना है। बाहर से रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि क्लास 8 या 9 का भी इनिशियल पार्ट तक हो सकता है तुम लोग को जैसे कि होता होगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस सिखाते थे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिखाते थे, या ऐसा टाइप का टॉपिक तुम लोग पढ़ता था, एक एक चीज पढ़ता था। बट यहाँ पे अब एक एक चीज तुमको नहीं पढ़ना। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रामर पोर्शन का ही बात करें, उसका पार्ट डी का अगर बात करें, तो वहाँ पे रीराइट सेंटेंसेस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन रहता है। वहां पे तुम लोग को ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस जैसा टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वैसे टाइप का सब में रहेगा। हो सकता है एक सेंटेंस में तुमको एक्टिव से पैसिव चेंज करने बोले, हो सकता है एक सेंटेंस में तुमको डिग्री चेंज करने बोले, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या पॉजिटिव, जो कुछ भी हो। एक में हो सकता है तुमको कंजंक्शन यूज करने के लिए बोले, एक में तुमको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कुछ हो। तो यहाँ पे अब इतना साल तक जितना भी तुम लोग क्लास 4, 5, 6, 7, 8 जितना कुछ भी लैंग्वेज में पढ़ा है, सब चीज का एक बार में एग्जाम लिया जाएगा, और एक एक चीज करवाना पॉसिबल नहीं है। उसका बेस्ट तरीका क्या है कि तुम लोग को जितना हो सके टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। सब कोई को समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ सर। हाँ अब सर। कोई ध्यान में रखना कि टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, और हम तुम लोग को रिटर्न गारंटी दे सकते हैं कि अगर जितना हम टेस्ट पेपर करवाएंगे, अगर तुम लोग मेरा क्लासों पर होमवर्क करेगा, तो कम से कम 40 से 50 टेस्ट पेपर, यानी कि जो तुम लोग क्लास में जाएगा और एग्जाम देगा 2 घंटा का, तो वैसा 2 घंटा में तुम लोग पूरा का पूरा जो पेपर देता है, वैसा 40 से 50 पेपर डेफिनेटली हम ही तुम लोग को करवा देंगे। और उतना प्रैक्टिस मोर देन एनफ है, वहीं पे तुम लोग देखेगा ना। और एक चीज प्रॉब्लम क्या है आईसीएससी के साथ मालूम है? ये आईसीएससी के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन स्टूडेंट लोग के लिए बहुत बड़ा वरदान सॉर्ट ऑफ है, बून सॉर्ट ऑफ है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन लोग का ना क्वेश्चन मोर और लेस रिपीटेटिव होता है। तो लोग नाउन, प्रोनाउन और स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, बट क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर रहता है। तो तुम जैसे ही 15-20 पेपर कर लेता है ना, तो तुमको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है, और हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम लोग वो क्वेश्चन किया रहेगा। और वही जब 20-30 पेपर से बढ़कर तुम्हारा 40-50 पेपर रहेगा ना, तो तुम कोई भी क्वेश्चन देखेगा ना एग्जाम में, अपने आप तुमको ऑलरेडी उसका आंसर मालूम रहेगा। मोर और लेस तुम लोग को सॉर्ट ऑफ हम चीट करवा देंगे, तुम लोग को क्वेश्चन का आंसर पहले से पता रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन देखना और आंसर बैठाना है, मार्क्स मिलेगा। बस इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड सो ऑन। वहां पे लैंग्वेज, वहां पे चेकिंग बहुत टफ होता है। वहां पे भी अपने आप को सुधारने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, उसका और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज को लेकर तुमको अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम कॉम्प्रिहेंशन लिख रहे हैं तो कौन सा कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे, ये वो बहुत कुछ बताना है तुम लोग को। तो एक एक क्वेश्चन का हम डिटेल में जाएंगे। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तुम लोग का जो है, पहले एक बार पूरा का पूरा जो पेपर है, पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तुम लोग को एक बार समरी दे देते हैं, क्योंकि पेपर फॉर्मेट, और हाँ ये बात भी याद रखना कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर तुम सही प्लानिंग से नहीं चलेगा तो पेपर भी बहुत छूटता है इसमें, ठीक है? तो पेपर ना छूटे उसके लिए तुमको पहले से पता रहना चाहिए कि पेपर में एक्सपेक्ट क्या क्या करना है और उसको किस वे में अप्रोच करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सबको हम ही कोई एक तरीका बोल देंगे और उसी नंबर में पेपर्स को लिखना है। जैसे कि किसी किसी का कॉम्प्रिहेंशन बहुत जल्दी होता है तो वो लोग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करता है, कोई आदमी लोग ग्रामर से पहले स्टार्ट करता है, कोई आदमी लोग कॉम्पोजिशन से पहले स्टार्ट करता है, कोई आदमी लोग लेटर से पहले स्टार्ट करता है। तो प्रैक्टिस करते समय तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से करने से तुम्हारा पेपर एकदम टाइम पे खत्म होगा और ज्यादा अच्छे से खत्म होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ये सारा चीज भी डिस्कस करेंगे। आज बात करेंगे स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और ओवरऑल सबसे पहले एक बार देख लेते हैं पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न क्या होता है वो बताते हैं।
10 मिनट और बचा है, उसके बाद हम एक दूसरा मीटिंग ऑन कर देंगे, तुम लोग उसका भी लिंक हम दे देंगे, ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए पेपर पैटर्न सब कुछ जो हम लिख रहे हैं, तुम लोग को हम अपना कॉपी भी दिखा रहे हैं, तुम लोग पेपर पैटर्न कॉपी में नोट डाउन करना स्टार्ट करो, और मेरा आवाज अगर किसी को नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है? हाँ सर। हाँ पेपर पैटर्न लिखना Okay. स्टार्ट करो। दिख रहा है मेरा कॉपी सबको? हाँ 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 सर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, तुम ही लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? सर वो कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन रहता है, जो कि होता है तुम्हारा 20 मार्क्स का टोटल मार्क्स। किसी के घर से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, करण एक बार म्यूट करो अपने आप को। हाँ बंद हो गया, करण तुम्हारे ही घर से आ रहा था। सब कोई को दिख रहा है मेरा कॉपी? हेलो? हाँ 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 दिख रहा सर। क्वेश्चन हाँ, नंबर 2 लेटर राइटिंग। अभी हम सबका कॉपी देखेंगे, सबको लिखना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 लेटर राइटिंग, इसका 2 पार्ट रहता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दिख रहा है सबको? हेलो? हेलो? हाँ सर। हाँ हाँ सर, दिख हाँ सर दिख रहा, नहीं दिख रहा सर बोल देंगे, ओके। अब लिखते जाइए। फॉर्मल इनफॉर्मल, और इसका मार्क्स कितना होता है? 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 नोटिस राइटिंग। और ईमेल 5 into 2 यानी कि 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। सर एंड हुआ है तो और थोड़ी ना होगा। एंड और क्या बोल रहा है, हम तो स्लैश दिए हैं। नोटिस नोटिस एंड ईमेल होगा ना, और आप बोल दी तो चॉइस हो जाएगा तो। नहीं नहीं, दोनों एक साथ होगा, 5 5 मार्क्स। नोटिस और ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा? कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन का टोटल मार्क्स कितना होगा? 20 मार्क्स। और बेसिकली इसका 2 पार्ट रहेगा। पहला जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि या तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स ईच रहेगा। और कितना क्वेश्चंस रहेगा वो भी श्योर नहीं है, मोर और लेस 10 to 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का ही रहता है। तो वो लोग अब इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकता है, 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, या 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, बाद बाकी 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ऐसे ऐसे करके। शॉर्ट क्वेश्चंस का एक होगा, और एक होगा समरी या प्रेस राइटिंग। समरी या प्रेसी राइटिंग। यहां तक समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 5 जो है ग्रामर पोर्शन। सर समरी और प्रेसी राइटिंग का कितना 8 मार्क्स होगा? हाँ 8 मार्क्स का होगा। ग्रामर पोर्शन जिसमें पार्ट ए जो है वो तुम्हारा रहेगा टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। हेलो सर, कॉपी थोड़ा ऊपर उठाए, नीचे जा रहा है हाँ ठीक है, हम करते हैं। सर। ठीक है। हाँ हाँ बी होगा, नेक्स्ट तुम्हारा आएगा prepositions। prepositions words, appropriate words। सी नंबर पे आएगा join / conjunctions।
अब तुम लोग को शायद मालूम नहीं रहेगा, तो हम लोग को एक चीज बताओ तुम लोग, ज्वाइनिंग या कंजंक्शंस, यानी कि ज्वाइन द वर्ड्स विदाउट यूजिंग, ज्वाइन द गिवन सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो, इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस पार्ट सी में। कोई बताएगा मेरे को कि इस पार्ट सी में एक और टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है? Do as आइंस्टीन में directed. Sir, हाँ do as बताओ। directed. डू एज डायरेक्टेड ना, डू एज डायरेक्टेड नहीं आता है। तुम लोग सुना है डिफरेंशिएट बिटवीन द मीनिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑन द मीनिंग बिटवीन पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं सर, पहली बार सुने आपसे। लिख लो। ऐसा टाइप का भी बहुत रेयर आता है, ये वाला ही आता है यूजुअली 80 to 90% ऑफ टाइम्स यही वाला आता है, बट बहुत रेयरली कभी कभी दे देता है डिफरेंशिएट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द, explain the difference between the meanings of sentences. सॉरी हैंडराइटिंग खराब है, बट यहाँ पे सेटअप में ही थोड़ा प्रॉब्लम है। और लास्ट पार्ट क्या आता है? रीराइट द सेंटेंसेस एज पर इंस्ट्रक्शन, rewrite the sentences as per given instructions. सबको इतना कॉपी कर लिया है तो बताओ। कर रहे हैं सर। हेलो सर, लास्ट वाला क्या? रीराइट द सेंटेंसेस हम थोड़ा शॉर्टकट यूज किए हैं, हम लोग पूरा लिखना, रीराइट द सेंटेंसेस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। ये सारा एक एक क्वेश्चन हम एक एक क्लास में उठाएंगे या देखते हैं, अगर एक क्लास में 2 क्वेश्चन भी हो सकता है तो ठीक है। हम देखेंगे जैसे कि एक क्लास में हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, एक क्लास में हम लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे, एक क्लास में हम नोटिस और ईमेल के बारे में बात करेंगे, एक क्लास में कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे, और एक क्लास में ग्रामर के बारे में बात करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज हम लोग को जिस चीज के बारे में बात करना है वो है सबसे इजी चीज, जिसमें एक्चुअली आज, क्योंकि हम ऑलरेडी तुम लोग को बोले हैं कि ज्यादा कुछ नहीं करवाएंगे आज, जिसमें ज्यादा बात नहीं करना है उसी से स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रेपोजिशन। ये वाला प्रेपोजिशन से स्टार्ट करेंगे। सब कोई अगर कॉपी कर लिया तो बताना। हाँ, हो गया सर। सब कोई कॉपी हाँ कर सर, लिया? हो गया। सब कोई हाँ बताओ। सर। नहीं हाँ सर। कौन नहीं किया? दिव्यांश नहीं किया हो? नहीं किया सर, अभी लास्ट का बाकी था। तो फोटो भेज देंगे। चलो जल्दी से करो। फाइव का ए है टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, fill in the blanks with correct form of verbs. Then है prepositions, fill in the blanks with appropriate words. Next है join या conjunction, जो कि ज्यादातर times आता है या कभी-कभी आता है explain the difference between the meanings of the sentences. Next है rewrite the sentences as per given instruction. लिख लिया? हाँ। Okay. चलो टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, हम एक दूसरा मीटिंग बना रहे, जल्दी से सबको ज्वाइन करो। हाँ सर एक सेकंड। अब ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स तो बोला जाता है, बट यहाँ पे किसी भी वर्ड से तुम फिल नहीं कर सकते हो। तुमको स्पेसिफिकली प्रेपोजिशन के ही थ्रू फिल करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और वर्ड्स अलाउड नहीं है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट लोग का कंफ्यूज रहता है, बहुत बार वर्ब्स और ऐसा बहुत सारा चीज डालने से भी एक सूटेबल आंसर बन सकता है, बट वो सारा आंसर नहीं डालना चाहिए। आईसीएससी का जो चेकिंग पैटर्न है वो लोग हमेशा इन सब के केसेस में प्रेपोजिशन ही एक्सेप्ट करता है। प्रेपोजिशन के अलावा तुम कुछ और डालेगा तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हारा आंसर वो गलत कर देगा। समझ में आया सबको? अप्रोप्रिएट वर्ड्स का मतलब, यानी कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स का मतलब हमेशा
ऑलवेज प्रेपोजिशन होता है। ओके everybody? अब प्रेपोजिशन क्या होता है बताओ तो, शॉर्ट में जल्दी से, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, बताओ। जो सर सेंटेंस के लिए सूटेबल वर्ड डालने। सेंटेंस के लिए सूटेबल वर्ड मतलब एज इन करेक्ट फॉर्म सेंटेंस का सर उसका प्लेस वर्ड। डिफाइन करने वाला कोई ऐसा वर्ड, हाँ का प्लेस एग्जैक्टली या पोजीशन। हाँ, प्लेस, पोजेशन एंड सो ऑन, ऐसा टाइप का चीज जो ये करता है, हम लोग को डिस्क्राइब करता है किसी भी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन का, तो उस वर्ड्स को हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं। अब हम जानबूझ के आज इस क्लास में प्रेपोजिशन ही क्यों उठाए हैं, क्योंकि पहला बात क्लास को सिंपल रखना था। बट ये मत समझना कि प्रेपोजिशन सिंपल है। प्रेपोजिशन सबसे इजी दिखने वाला चीज होता है पूरा का पूरा पेपर में। एक एक वर्ड डालो, हाफ हाफ मार्क्स मिलते जाएगा। अच्छा हाँ, पहले ये बता दे, ये जो क्वेश्चन रहता है ये टोटल 4 मार्क्स का रहता है। इसमें तुमको टोटल 8 सेंटेंसेस मिलता है। एक सेकंड रुको, देखो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 8 सेंटेंसेस मिलता है। हाफ इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4 मार्क्स। तो इसका ब्रेकअप तुम लोग को समझ में आया। एक एक सेंटेंस में एक एक प्रेपोजिशन डालेगा तुम लोग, तो उसके लिए तुम लोग को हाफ हाफ मार्क्स मिलते जाएगा। और वैसा 8 अगर करेक्ट मिलता है तुमको तो तुमको पूरा 4 मार्क्स मिलेगा। इसका ब्रेकअप यही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रेपोजिशन रहता है, जो प्रेपोजिशंस रहता है उसमें तुमको 8 प्रेपोजिशंस डालना रहता है यहाँ पे। 8 प्रेपोजिशन अगर तुम्हारा करेक्ट होता है तब जाके तुमको 4 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। देखने में ये सबसे सिंपल रहता है और सबसे इजी लगता है। इजी क्यों लगता है? क्योंकि ये सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग रहता है। प्रेपोजिशंस अगर आदमी लोग चाहे तो 5 मिनट से कम में भी ये 4 मार्क्स आराम से उठा सकता है। 5 मिनट क्या, अगर तुम्हारा ग्रिप बहुत अच्छा है तो तुमको 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन जो है वो बहुत जल्दी होता है, इसीलिए उसको बहुत बार आदमी लोग इजी समझता है। बट ये सबसे ज्यादा टफ होता है। हम तुमको बताते हैं टफ क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई रूल्स काम नहीं करता है। यहाँ पे जो है वो है। तुम लोग को प्रेपोजिशन एक ऐसा चीज है पूरा पेपर में, तुम लोग का पेपर में जो तुम लोग बोल सकता है बहुत बार कि सर ये आंसर सुनने में सही लग रहा है बट वो आंसर हो सकता है गलत हो। क्यों? क्योंकि वो आंसर सबसे ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि रीराइट द सेंटेंसेस या रीराइट द सेंटेंसेस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, वहां पे हम तुम लोग को कुछ रूल्स बताएंगे। जैसे कि एक्टिव से पैसिव में जाने का क्वेश्चन है तो वहां पे क्या रूल्स तुमको फॉलो करना पड़ेगा, टेंस चेंज करना है तो क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो वहां पे कुछ एक रूल्स बता देने से आदमी लोग गाइड हो पाता है। बट प्रेपोजिशन एक ऐसा चीज है जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। वहां पे तुमको अपने हिसाब से ही चेंज होते रहेगा सिचुएशन, और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेपोजिशन यूज होते जाएगा। बेसिकली अगर हम तुम लोग को बोले तो तुम लोग को बेसिकली याद करना है, मगअप करना है कि हाँ ऐसा टाइप का सेंटेंसेस में ये प्रेपोजिशन यूज होता है, ऐसा टाइप का सेंटेंसेस में ये प्रेपोजिशन यूज होता है। उसका ना तो कोई लॉजिक है ना तो कोई रूल है, कुछ भी नहीं है। वो बस वैसे ही यूज होता है, इसीलिए वही उसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हम तुमको एक एग्जांपल भी देंगे तो तुम लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने का एक ही तरीका है, वापस से प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सके एकदम फाड़ के प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा तुम लोग को आइडिया लगते जाएगा। एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि सेंटेंस रीड करते ही तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही टाइप का सेंटेंस किए हैं पहले, तो ये वाला प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज होगा एंड सो ऑन। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं तुम लोग को हम लिखकर कि कैसे तुम लोग को बता सकते हैं कि लॉजिक क्या होता है। हम 4 सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग को समझ में आएगा विदाउट एनी लॉजिक कैसे प्रेपोजिशन में यूज किया जाता है इन डिफरेंट सेंटेंसेस। एक सेकेंड, एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग एग्जांपल पे जाओ तो नोट डाउन कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्या ले, एग्जांपल आई ड्रिंक टी डैश द मॉर्निंग। आई ड्रिंक टी dash the evening.
सबको दिख रहा है मेरा कॉपी? हाँ हाँ सर। डैश द डैश द डे, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं आई ड्रिंक टी डैश नाइट। सबको चारों सेंटेंसेस दिख रहा है? I drink tea dash the morning, I drink tea dash the evening, I drink tea dash the day, I drink tea dash the night। सब कोई मेरे को अप्रोप्रिएट वर्ड्स बताओ जो कि इन चारों गैप्स में फिल किया जा सकता है। सर पहला वाला में तो इन लगेगा। हाँ इन। इन, चलो ठीक है, तुम लोग इसमें इन बोल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ। सर इन ही लगेगा। सर सेकंड में एट हो, एट। कोई एक जन इन बोला, कोई एक जन एट बोला। और कोई आंसर है इसके लिए? हेलो। हाँ नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए बताओ, थर्ड पार्ट के लिए क्या क्या आंसर होगा बताओ। क्या लगता है बताओ, ट्राई करो ट्राई करो, अभी तो हम सही आंसर डिस्कस करेंगे ही। ड्यूरिंग हो सकता है सर। आई ड्रिंक टी डैश द डे। ड्यूरिंग ड्यूरिंग। ड्यूरिंग बोल रहा है, और डे, ऑन द डे, ऑन, और बोलो, और क्या क्या बोलना है बताओ। बताओ, लास्ट वाला बताओ। एट सर एट। एट। एट होगा सर। हाँ लास्ट एट के वाला। अलावा कोई और आंसर? नहीं सर, एट टी, देखो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एकदम करेक्ट है। आई ड्रिंक टी इन द इवनिंग, आई ड्रिंक टी एट द इवनिंग। एट जो भी बोला था वो गलत है, एट इज द रॉन्ग आंसर, इन इज द राइट आंसर। आई ड्रिंक टी इन द इवनिंग ही होगा। यहाँ पे ड्यूरिंग इज नॉट अ प्रेपोजिशन, ऑन नहीं हो सकता, यहाँ पे भी इन ही है करेक्ट आंसर। आई ड्रिंक टी इन द डे, ठीक है। टी के साथ ड्यूरिंग बेटर वर्ड है, बट प्रेपोजिशन नहीं है तो इसीलिए उसको यूज नहीं कर सकते। इन ही इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। बट ये वाला जो आंसर है वो तुम लोग सबको सही बोला है, आई ड्रिंक टी एट नाइट होगा। यहाँ पे अगर इन लगाएंगे तो इन गलत होगा। आई ड्रिंक टी इन नाइट गलत है, आई ड्रिंक टी एट नाइट सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लॉजिक दिख रहा है, पूरा सेंटेंस सेम है, मीनिंग सेम है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ डे इवनिंग मॉर्निंग में इन लग रहा है, नाइट के केस में क्या हो जा रहा है, वो एट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा चीज ऐसा है जहाँ पे रीजनिंग नहीं लगता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कस्टम देखा जाता है, एज इन क्या यूज होता है जनरली। तो यहाँ पे जब से इंग्लिश का सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं हम लोग बर्थ हुआ है, तो नाइट के साथ एट यूज हो रहा है, तो इसीलिए एट को ही हम लोग करेक्ट मानते हैं। तो ऐसा ही बहुत सारा सिचुएशन आएगा जहाँ पे कुछ भी आंसर हो सकता है, बट जो जनरली यूज होता है उसी आंसर को हम लोग सही आंसर मानेंगे। तो ऐसा टाइप का हम लोग को बहुत सारा ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी हम कुछ सेंटेंसेस देते हैं, एक ही एक्सरसाइज करवाते हैं तुम लोग को, जल्दी से उसको तुम लोग करके आंसर दो और आज का क्लास रैप अप कर देंगे। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, फिल इन द फोटो भेजेंगे सर। नहीं, फोटो नहीं भेजेंगे, लिखना स्टार्ट करो। हाथ में दही जमा है, फोटो 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 मतलब घर पे बैठ के सो के आराम से बिस्तर पे, अभी पता नहीं रजाई वजाई लेके बैठा होगा, अब फोटो भी चाहिए, करना भी नहीं है, मुंह से खाली बता देगा, कुछ दिन बाद वो भी नहीं। लिखो चुपचाप से, लिखना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी, छोटा छोटा सेंटेंसेस ही रहेगा। चलो। हाँ सर। fill in the blanks with appropriate form of appropriate words, fill in the blanks with appropriate words। चलो। हाय वेदांत, क्या कर रहा है? हाँ सर लिख लिए, लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है सर। चलो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखा लिखो, हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखो।
To do well, comma. कैसा है? To do well, comma. To do well. Comma. One should go dash the lesson thoroughly. One should go dash the lesson thoroughly. Dash the lesson thoroughly. Repeat कर रहे हैं. To do well. बताइए सर. Thoroughly का spelling नहीं Thoroughly आता का है. spelling बता. THOROUGHLY. थॉरो. ओ ये हाँ सर. हाँ हाँ ये आता है. Next sentences. Dash my word, comma. हाँ सर. He is a gentleman. Dash my word, comma. He is a gentleman. हो गया सर. Next, let us not go. Let us not go. Dash what he says. Dash what he says. जल्दी जल्दी लिखो भाई. कितना स्लो लिखता है तुम लोग. हो गया सर. हो गया सर हो गया. चौथा हो गया बताइए. सर. Question number 4. My mother prevailed. My mother prevailed. Dash me to take up science. Dash me Prevail, to dash. take up. My mother Me के बाद? prevailed. Dash me to take up science. हो गया. Take up science. Science. जो कि तुम लोग में से कोई भी नहीं किया शायद. नहीं. वेदांत नहीं. कौन? करण कर साइंस. लिए. अमरकरण. अमरकरण. क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना. हाँ सर. Turn the beggar. क्या सर? Turn the beggar. तो मैं नहीं आ रहा सर. क्या बोलता है? Turn मोड़ना पहला word. मोड़ना. Turn TURN. हाँ TURN. हाँ turn the beggar. Turn the beggar dash Dash. because Because we have nothing for him. Repeat मत करो. कुछ अगर नहीं समझ में आया सिर्फ वो repeat करो. बाद बाकी लोग को हो प्रॉब्लम गया होगा. सर. Turn the Nothing. beggar dash because we have nothing for him. हो गया. हो हो गया गया सर. Ravi went about. Next question. Ravi went about. Ravi went about. Dash the blue bridge. Blue हो गया bridge. सर. Ravi went गया. about dash the blue bridge. हो हो गया. हो गया. गया सर. He is. Next question. He is addicted. He is addicted dash alcohol. Dash alcohol. ठीक है सर. हो गया. हो गया. Next, he must give dash drinking. हो गया. Next question. हाँ, The तो या- river. हाँ तो मेरा मन मुंह बंद करके लिखो चुपचाप. The river ran dash the underground caverns. 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 हो गया. TEVER फिर Dash caverns. CAVERNS. हो गया.
The river ran dash the underground cavern. The bridge spared. Caverns मतलब सर Caverns मतलब manhole जानता है? किसी को मालूम है ऐसे manhole क्या होता है? Manhole, manhole. हाँ सर, H-O-L-E. हाँ क्या जो होता है रास्ता बताओ? का बीच में जो होल रहता है उसके अंदर आदमी जो घुसता है सीवेज बहुत जो बड़ा तरफ बड़ा जो जाता है। पाइप जो कि सीवेज और बहुत बड़ा बड़ा चीज उसके लिए यूज होता है, तो उस चीज को मैनहोल हाँ का सर एक दूसरा वर्ड है कैवर्न। कैवर्न का मतलब वैसे और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि व्हीकल्स को भी कैवर्न बोलते हैं कभी कभी, बट यहाँ पे मैनहोल को बोला गया। हाँ बोलो। सर अभी तक कितना सेंटेंस हुआ? 9 9 हुआ होगा, 9। नेक्स्ट लिखो, द ब्रिज स्पेड डैश द रिवर। द ब्रिज स्पेड, S-P-A-R-E-D, S-P-A-R-E-D, spared dash the river. हो गया सर। Next, the angry बंद dog, करो। the angry dog हाँ, होमवर्क दे दिया बाकी। fell dash the cat. द एंग्री हमारा हाँ एड्रेस सर, हमको दो तो होमवर्क करण, दे दिया। घर आना तुम्हारे। अरे सर सर द होमवर्क दे एंग्री दीजिए ना। The angry dog fell dash the cat. गिन के और 5 सेंटेंस। The angry dog fell dash the cat. Next, the boy tore the paper. द बॉय Tore the paper, T-O-R-E, tore the paper dash pieces. Dash pieces. टी शर्ट Pieces, pieces, P-I-E-C-S, pieces. काट काट के पीस पीस कर देंगे तुम लोग को। पीछे पीछे। Next, it is always advisable. It is always advisable. It is always advisable. इज ऑलवेज Advisable to live dash your means. To live dash your means. To live Your dash what? your means. टू लिव Dash, to live dash your means. MEANS, means. Question number 6. Sorry, ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 14 14. He 13 has के बाद knowledge. He has knowledge. He has knowledge नॉलेज about everything. About everything. Dash the sun. Dash the sun. The carpenter. The carpenter. Next, the carpenter worked hard. Worked hard. Dash finish his work. Dash finish his work. Hey, typing master, क्या कर रहा है तुम? सर पेन नहीं चल रहा है। अपनी मम्मी को बुलाओ तो एक बार, पेरेंट्स अरे वाले सर घर पे। कॉपी खो जाएगा, ये तो नहीं खोएगा ना। ये तो नहीं खोएगा ना, कॉपी डिलीट हो सकता है कभी, नहीं ना, बट ये डिलीट हो सकता है। अरे सर देखिए, साल का हमेशा सियाना एंड तक बुद्धि मेरा मत कॉपी हमेशा लगाओ। खो जाता है। सर यही होता है, मेरा मैथ्स का कॉपी हमेशा खो जाता है साल का एंड तक। इसमें रहेगा कि मैथ्स रहेगा पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैथ्स पढ़ा रहे हैं अभी? सर खत्म होने वाला है। नेक्स्ट डे से कॉपी नहीं दिखे, सुपारी दे देंगे सर तुम्हारा। होमवर्क दे दीजिए, हम आपको कॉपी में करके दिखा देंगे। होमवर्क दे दीजिए आप। चलो लिखो आगे। द कारपेंटर वर्कड हार्ड डैश फिनिश हिज वर्क। डैश फिनिश हिज वर्क। हो गया है? हो गया। हाँ सर, हाँ 15 हो गया। लास्ट, माय फ्रेंड सॉ डैश माय रूस। My friend saw dash my ruse. My friend saw dash my ruse.
लिख लिया सब कोई? हाँ चलो जल्दी से कंप्लीट करके हमको आंसर्स बताओ। कंप्लीट करो जल्दी। तुम डैश कैसे दिया है वेदांत? हाँ डैश कैसे दिया है? सर, कंट्रोल और जीरो के बगल में क्या चीज लिखेगा होती है उसको कैसे? याद नहीं। लिखेगा कैसे आंसर? अब सर तो कॉपी रुकिए, निकाल लो। सर रुकिए। जल्दी जल्दी आंसर्स करो, एक एक जन से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे आंसर के साथ। जल्दी। सर देख लीजिए, डैश दिया हुआ है। चलो अच्छा बात है। वहां पे लिखेगा कैसे अब वो देखते हैं। चलो 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 जल्दी से आंसर करके हमको बताओ। 5 मिनट दिए, 5 मिनट में होना चाहिए। वेदांत और दिव्यांश और करण ऑनलाइन आओ जल्दी। हाँ सर। झोलबाजी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं। नहीं सर, वीडियो ऑन करो ओए। व्हाट्सएप पे आंसर्स पार्सल हो रहा है, सब मालूम है। दिव्यांश, वेदांत स्टार्ट करो। वीडियो स्टार्ट करो, वीडियो ऑन करो। क्यों डिस्कस करना है बाबू? खुद से ट्राई करो ना, गलत होगा तो ऐसे भी खाली डांट ही पाएंगे तुम लोग को। नहीं सर नहीं कर रहा, सर नहीं कर रहा। फोन आया सर, फोन आ गया था। तो फोन नहीं उठाना है, क्लास चल रहा है अभी, सीरियसली लो थोड़ा। जल्दी सॉल्व करो। अच्छा। जूम का जो 40 मिनट वाला लिमिट है वो सबके लिए हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका जो प्रीमियम पैकेज है वो अगर हम परचेज करेंगे तो क्या तुम लोग जब ज्वाइन करेगा तुम लोग 40 मिनट से ज्यादा के लिए रह पाएगा? हेलो? हम कर लेंगे सर, मेरे पास है। मौके में डालना सोचेंगे वाला। हेलो। समझ नहीं आया, वापस बोलो। सर मेरे पास है प्रीमियम। वेदांत के पास है, और किसके पास है? करण कहाँ चला गया? चीटिंग कर रहे। ठीक है चलो करने दो उसको। सर एक बार 8 नंबर वाला क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। He must give dash वाला। drinking. Dash drinking. सर आप एक बार सेकंड वाला रिपीट करेंगे? Second question. Dash Dash my my word, comma, he is a gentleman. Gentleman, sorry, man नहीं। हुआ सबका? सर नहीं सर। सर जल्दी करो, कितना टाइम ले रहा? हाँ बोलो दिव्यांश। सर थ्रू
प्रीपोजिशन है। हाँ True. ट्रू प्रेपोजिशन है। सर 9 नंबर क्या था? The river ran dash the underground cavern. और 10 नंबर? The bridge sped dash the river. तुम लोग में से लैपटॉप में कौन कौन यूज करता है जूम? सर पीसी। लैपटॉप में यूज करो, अभी तो मौका है, मम्मी पापा को बोलो खरीदाने के लिए, पढ़ाई का बहाना में लैपटॉप मिल जाएगा। नहीं सर, पीसी में बहुत खुश है, मेरे को खाली पार्ट चाहिए। दिव्यांश वीडियो पॉज करके फायदा है नहीं, हमको समझ में आ जाएगा कि तुम वीडियो पॉज किया है। जल्दी करो 10 ही मिनट बचा है, आंसर्स भी डिस्कस करना है। कितना सेंटेंसेस हुआ सबका? सर 12। जल्दी करो, 2 मिनट और। सर 16 नंबर क्वेश्चन क्या था, फिर से रिपीट कर पाएंगे? 16th, my friend saw dash my ruse, R-U-S-E. र्यूज का मतलब होता है मतलब कोई ट्रिक, या सपोज मान लो तुम किसी को अगर धोखा देना चाहता है तो तुम्हारा जो प्लान रहता है उसको र्यूज बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लो मेरा प्लान है कि हम तुम लोग से पैसा लेके सपोज मान लो हम कहीं भाग जाएंगे, तो आई हैव अ र्यूज अगेंस्ट यू। आवाज नहीं आ रहा दिव्यांश तुम्हारा। आवाज नहीं आ रहा है दिव्यांश, म्यूट है। सर 16 नंबर नहीं समझ में आ रहा क्या होगा आंसर। सर हाँ बोलो। सर टू प्रीपोजिशन है। हाँ टू प्रेपोजिशन है। सर हो गया मेरा। हो गया? हाँ जल्दी एक एक नहीं क्वेश्चन सर। स्टार्ट करो। ऋषिका स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन रीड करो, साथ में उसके आंसर भी रीड करो। To do well, I should go through the lesson thoroughly. One should go through the lesson thoroughly। तुम क्वेश्चन गलत कॉपी की हो। Oh, By the way, one. आंसर preposition सही है, true। To do well, one should go through the lesson thoroughly। नेक्स्ट क्वेश्चन वेदांत, ऐसे इसी ऑर्डर में चलेगा, ऋषिका, वेदांत, दिव्यांश। वेदांत मार्क बोलो। माई वर्ड, मार्क The माई second वर्ड, number बोला। कॉमा ही इज द लेजेंड, ही इज द जेंटलमैन, सॉरी। मार्क माई वर्ड, कॉमा ही इज द जेंटलमैन। मार्क एक वर्ब है, मार्क करना इज अ वर्ब। तो बाई हो सकता है क्या? सर फ्रॉम नहीं होगा। By my word. हाँ, तुम लोग ऐसा टाइप का लाइन पढ़ा है कहीं पे? सोचो By एक बार। my word. Some MOV में क्या? हाँ एग्जैक्टली, शार्लॉक का एक स्पीच में भी ऐसा हाँ, यूज हुआ है। बोलता है वो। तो बाई होगा क्या? By नहीं, my words, he's a अपॉन होगा। gentleman. अपॉन माई वर्ड ही इज अ जेंटलमैन। अपॉन माई वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम कसम खा रहे हैं। आई एम स्वेरिंग का बोलने का दूसरा तरीका होता है
अपॉन माई वर्ड ही इज अ जेंटलमैन, और अपॉन एक प्रेपोजिशन भी है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये एक अच्छा एग्जांपल मिला, मार्क भी हो सकता है, बट मार्क क्योंकि प्रेपोजिशन नहीं है और एक प्रेपोजिशन अवेलेबल है अपॉन, तो अपॉन ही राइट आंसर रहेगा। मार्क भी करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट आईसीएसई उसको गलत करेगा, क्यों? क्योंकि मार्क एक प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट Okay, sir. दिव्यांश। सर हम बोले let us not got from what he says. Let us not go dash what he says, क्या होगा हम बताओ? बता For Sir, हम बताए सर? बोलो। ट्रू होगा सर। लेट अस नॉट गो True. टू व्हाट ही सेज। What he said. दोनों जन टू बोल रहा है। नहीं सर, ट्रू ट्रू। लेट अस नॉट गो थ्रू व्हाट ही सेज। True. हाँ, गलत। लेट अस, बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से लेट अस नॉट गो बाय व्हाट ही सेज होगा। बाय व्हाट ही सेज, डोंट गो बाय द वर्ड्स ऑफ समवन, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, बी वाई बाय। नेक्स्ट बोलो, दिव्यांश तुम बोलो जल्दी। सर नहीं किया सर। ऋषिका, सर अप होगा क्या? पूरा सेंटेंस के साथ बोलो। सर मेरे शायद गलत लिखा है कहीं पे, मेरा My डिस्कनेक्ट हो गया था mother, उस वक्त। my mother prevailed dash me to take up science. करेक्ट आंसर होगा my mother prevailed upon me to take up science, यानी कि मेरा बात के ऊपर अपॉन से सिग्निफाई किया जाता है इंग्लिश में। my mother prevailed upon me to take up science. नेक्स्ट वेदांत बोलो। Turn the beggar, सर इसका हमको गलत लग रहा है। बताओ Turn the- फिर भी बोलो। टर्न द beggar in because we have nothing for him. ऋषिका, सर नहीं किए वाला। दिव्यांश, इन होगा क्या सर? नहीं इन नहीं होगा। टर्न द बेगर डाउन बिकॉज वी हैव नथिंग फॉर हिम। कभी सुना है ये चीज कि यू हैव टर्न्ड मी डाउन? टर्न्ड मी डाउन का मतलब क्या होता है कि तुम मेरे को दूर कर दिए या मेरे को रिजेक्ट कर दिए, धोखा दे दिया मतलब। सॉर्ट ऑफ। ठीक है, बट एग्जैक्टली धोखा नहीं होता है, तुम मेरा साथ नहीं दिए, सॉर्ट ऑफ। सपोज मान लो अगर हम बोलते हैं आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑल बट यू ऑल टर्न्ड मी डाउन, यानी कि तुम लोग मेरा साथ नहीं दिए, हम तुम लोग से जो एक्सपेक्ट किए थे वो तुम लोग नहीं किया। तो वैसे ही बेगर को वो टर्न डाउन करने के लिए बोल रहा है बिकॉज दे हैव नथिंग फॉर हिम, उन लोग के पास बेगर के लिए कुछ था नहीं। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग टर्न द बेगर डाउन, वी हैव नथिंग बिकॉज वी हैव नथिंग फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट। Sir, Ravi went about above the blue bridge. रवि वेंट अबाउट, फिर से बोलो। Above the blue bridge. अंडर होगा, अबव नहीं होगा। Under. क्वेश्चन पूरा पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ो अंडर के साथ। Ravi went about under the blue bridge. अंडर द ब्लू ब्रिज। वेंट अबाउट का मतलब क्या है कि वो वहीं पे अंडर द ब्लू ब्रिज वो घूम रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज एडिक्टेड डैश अल्कोहल। 2. Sir 2. Of हाँ, 2 इज द करेक्ट आंसर। Of. नेक्स्ट, ही मस्ट गिव डैश ड्रिंकिंग। अप अप Give अप अप। away. give up. हाँ, गिव अप गिव Give अप। up or give away. अवे नहीं, he should give up drinking. Next, the river ran dash the underground True. caverns. Truth. ट्रू ट्रू। True. ठीक है, करेक्ट आंसर, the river ran through the Sir- underground caverns. सर अंडर हो सकता है क्या? Ran under the underground caverns, नहीं, underground caverns का True. हम तुम लोग को इसीलिए मीनिंग बताया ना, मैनहोल है, मैनहोल के थ्रू, पूरा मैनहोल जो रहता है उसके बीच में से जाता है, मैनहोल के और नीचे से कैसे जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट, the bridge sped dash From the the river. river. Sped, By the river. हाँ, अबव। पैड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड होना,
नहीं पता। ब्रिज यूजुअली देखना, ब्रिज कभी भी आता है उसके साथ ज्यादातर समय वर्ड अक्रॉस यूज होता है। द ब्रिज स्पेड अक्रॉस द रिवर होगा, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड तक अक्रॉस में था रिवर के ब्रिज। द एंग्री डॉग फेल डैश द कैट। On the cat. Against the आंसर टेल टू कैट। नहीं, against नहीं. अपॉन या the फिर cat. ऑन, दोनों करेक्ट है। या तो अपॉन होगा या तो ऑन होगा, बेटर आंसर अपॉन है। द एंग्री डॉग फेल अपॉन द कैट या फिर ऑन द कैट। द बॉय टोर द पेपर डैश पीसेस। Into. इनटू ठीक है, इनटू। Next. In नहीं हो सकता. नहीं, इन नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू लिव डैश योर मीन। विथ With your. With your. your mean. विद इन या फिर अंडर, विद इन बेटर वर्ड है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू लिव विद इन योर मीन, यानी कि जितना मेरे पास रिसोर्सेज है उसके अंदर, विद इन, उसके अंदर हम लोग को जीना चाहिए। नेक्स्ट, He has knowledge about every। बोलो। नहीं sir, Except. गलत है। Sir, except होगा क्या? शायद खत्म हो जाएगा वीडियो, अगर खत्म हो जाएगा तो हम Off. एक और Off. लिंक देंगे तुम लोग को, ज्वाइन करना, ठीक है? बताओ, Off. आंसर बताओ। सर चार्ज नहीं है। He has third last था तो 14 number. 14 कर रहे थे। He has knowledge about everything dash the sun। बताओ, आंसर बताओ। Sir, except. एक्सेप्ट Set द off. एक्सेप्ट प्रीपोजिशन नहीं है। He has knowledge Of. about everything of the sun Of the नहीं। तुम लोग मीनिंग एक्चुअली नहीं समझने पाया, इसलिए तुम लोग का गलत हो रहा है। He has knowledge about everything under the sun। Under. इसका मीनिंग बताते तब क्लियर होगा तुम लोग को। जैसे कि अगर कोई आदमी है जो कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, लोग क्या बोल सकते हैं कि सूरज के नीचे जो कुछ भी आता है उसको सब चीज के बारे में नॉलेज है, यानी कि सूरज के नीचे तो ऑलमोस्ट सभी कुछ आता है। तो बोलने का मतलब ये हाँ, है सर। कि वो आदमी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। He has knowledge about everything under the sun। सन के नीचे जो कुछ भी आता है, he has knowledge about everything of that। Next, the carpenter worked hard dash finish his work। To finish. To finish. his work। My friend saw dash my ruse। From. Sir, नहीं लिखे हैं। Through। From, my yeah. friend my friend saw through my ruse। मतलब कि मेरा जो ट्रिक या कोई डिसेप्शन हम उसके खिलाफ प्लान कर रहे थे, उसके थ्रू देख लिया। Sir, मतलब wait नहीं हो सकता. उसको नहीं, उसको पता चल गया कि हम क्या ट्रिक प्लान कर रहे थे। My friend saw through my ruse। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। चलो जाओ, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, रैप अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। हम अभी थोड़ा रेगुलर क्लासेस लेंगे इंग्लिश का, कॉमर्स का भी कुछ वीडियो शूट करना है मेरे को, हम बताते हैं। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगा। चलो जाओ, बाय। सर लैंग्वेज का ही क्या? देखते हैं, बताते हैं, ठीक है? ओके सर, बाय सर। बाय।